देखिए, मैं समझती हूँ जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको जो सस्पेंड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मेरे हिसाब से ये अनफॉर्चुनेट है। अब महबूबा मुफ्ती ये अपनी औकात, ये अपनी जात, ये अपने धर्म दिखा दिया है पाकिस्तानियों की प्रेम में अंधा होकर कि भारत ने जो पानी बंद किया है वो पाकिस्तानियों की पानी लौटा देना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी के फेवर में सपोर्ट में खड़े होना, मुझे लगता है हम यजीद हमको नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यजीद ने पानी बंद किया था, बच्चे उसमें मारे गए थे, इतने बच्चे शहीद हो गए उस वक्त, और आज वो फिर उस शायद तवारीख को दोहराना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाह, ये महबूबा मुफ्ती कह रही है कि पानी बंद करने से बच्चे मारे गए, बच्चे शहीद हुए, और उन हराम खोरों इंसान ने भारत में आके हमारे माँ बहनों के माँ के सिंदूर उजाड़ कर चला गया, इनको थोड़ा भी उन पर दया नहीं आया। काश अगर महबूबा मुफ्ती के बेटी को, बेटा को, या बच्चे को, या हस्बैंड या बाप को, किसी को भी उन आतंकवादियों ने इस तरह से मारा होता, तब क्या ये इसी तरह से जो है ये बयान देती? हम कहते हैं किसी तरह से हमें यहाँ सुकून हो जाए, आराम हो जाए, तो ऐसे में मुझे लगता है हमें वो बात कहनी चाहिए जिससे अमन बढ़े। और ये किस अमन चैन से रहने की बात करता है? यही अमन चैन और शांति से रहने के लिए पाकिस्तान से बात करने के लिए पाकिस्तान ने आज तक सदियों से वो हमारा नाजायज फायदा उठाते आया है। एक कहावत है कि लातों की भूत बातों से नहीं मानता, ये पाकिस्तानी कौम इसी के लायक है। मैं समझती हूँ कि इसमें नई दिल्ली को भी सोचना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए अपना डिसीजन, और पाकिस्तान को भी रिव्यू करना है जो उन्होंने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड किया। दोनों तरफ से रिव्यू होना चाहिए ताकि हम आपस के मसले बायलैटरली हल कर सकें, रादर देन कि कोई तीसरी ताकत आके बीच में हमारे खड़े हो जाए। हमें आपस में मिल बैठ के हर मसला हल करना चाहिए। और ये घटिया तरीके से माइक के सामने, मीडिया के सामने जो ये बकबक करती है, ये कभी अपने आका पाकिस्तान को बोला है कि इतना घटिया जलील हरकत जो है भारत वालों के साथ नहीं करना चाहिए? खासकर जब उमर साहब जो हमारे वजीर आला हैं, वो जानते हैं कि अभी जंग के दहाने से दोनों मुल्क वापस आए हैं और उसमें अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा। हमारे कई लोग यहाँ शहीद हो गए हैं, कई जो हैं गांव के गांव उजड़ गए, घर बर्बाद हो गए। इतनी तबाही के बाद अब थोड़ा सा सुकून हो रहा है। तो ऐसे में ये कहना है कि तुलबुल जो है उसको बराज को बनाएंगे चूंकि इंडस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंड हो चुकी है, तो मुझे लगता है ये एक प्रोवोकेशन है। हम कहते हैं किसी तरह से हमें यहाँ सुकून हो जाए, आराम हो जाए, तो ऐसे में मुझे लगता है हमें वो बात कहनी चाहिए जिससे अमन बढ़े, वो बात नहीं कहनी चाहिए जिससे प्रोवोकेशन हो और जंग जैसे हालात फिर से दोबारा हो जाएं। और दूसरा, उमर साहब कहते हैं कि हम इस पे पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे, मगर उमर साहब भूल गए जब वो दिल्ली में बीजेपी में वजीर थे और फारूक साहब यहाँ के वजीर आला थे 2000 में, तो 7 पावर प्रोजेक्ट, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 पावर प्रोजेक्ट उस वक्त फारूक साहब ने दिल्ली को तोहफे में दे दिए मूंगफली के दाम। तो अभी भी हमारे पास ऑलरेडी इतने पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, हमारे पास इतना पानी है जिसको ना हम इस्तेमाल करते हैं, ना वो बिजली हमारे काम आ रही है, पूरे मुल्क के काम आ रही है, मगर हमारे काम नहीं आ रही है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि उमर साहब का ये कहना कि इस इंडस वाटर ट्रीटी के फेवर में सपोर्ट में खड़े होना, मुझे लगता है हम यजीद हमको नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यजीद ने पानी बंद किया था, बच्चे उसमें मारे गए थे, इतने बच्चे शहीद हो गए उस वक्त, और आज वो फिर उस शायद तवारीख को दोहराना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार दिल्ली की जो सरकार वो कहती है हमारा पाकिस्तान के साथ हर मसला बायलैटरल है, मगर जब जंग हुई जिसमें फारूक साहब ने कहा कि बालाकोट से ज्यादा कुछ बढ़िया होना चाहिए, तो उससे बड़ा तो हो गया, बच्चे भी मर गए, औरतें मर गई, हमारे तबाही हो गई, मगर ट्रंप को इंटरवीन करना पड़ा। अगर ये दोबारा अब फिर जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर ये फिर से उसको बंद करते हैं, तो फिर जो दुनिया की ताकतें हैं, वर्ल्ड पावर लाइक ट्रंप फिर इंटरवीन करेगा। तो हमें दायरे से हम बाहर आ चुके हैं और आप पीस की बात कर रही हैं, आपको लग रहा है कि इशारा दोबारा से ये है कि हालात खराब हो? बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि जो हमारे जो टेलीविजन चैनल जो नेशनल लेवल पे हैं, वो मुझे लगता है उनके यहाँ मातम है कि ये जंग क्यों बंद हो गई, क्योंकि उनकी टीआरपीज बढ़ती थी। तो कहीं ना कहीं जो उमर साहब का बयान है वो भी प्रोवोकेटिव है कि हमें तो अब आग को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, आग लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि इसमें नई दिल्ली को भी सोचना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए अपना डिसीजन, और पाकिस्तान को भी रिव्यू करना है जो उन्होंने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड किया। दोनों तरफ से रिव्यू होना चाहिए ताकि हम आपस के मसले बायलैटरली हल कर सकें, रादर देन कि कोई तीसरी ताकत आके बीच में हमारे खड़े हो जाए। हमें आपस में मिल बैठ के हर मसला हल करना चाहिए। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, ये लोग कुत्ते के काटा हुआ वो दुम है जो धीरे धीरे रेबीज
फैलने से मौत निश्चित हो जाती है। ये उन्हीं में से एक है। अपने कौम के लिए इतना प्यार तो दिखाएगा ही ना, अपने धर्म और अपने इस्लाम को लेकर के। अगर महबूबा मुफ्ती की बेटी या बेटे या हस्बैंड को कुछ भी होता, पाकिस्तान ने अगर कुछ करता, तब इनको समझ में आता कि हाँ आतंकवाद क्या होता है। ऐसे इनको बच्चे को तो कोई कुछ किया नहीं, तो फिर ये इस तरह की वाहियात बातें और जलील बातें तो करेगा ही ना। तो आज का वीडियो हम यही एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तब एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।